आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, इन दिनों में एक बात बहुत कॉमन सी हो चुकी है दर्शन को लेकर कि प्रभु ने मुझे ये दिखाया, प्रभु ने मुझे वो दिखाया, प्रभु ने मुझे ये बोला, प्रभु ने मुझे वो बोला। लोग बहुत इजीली अपनी बातें परमेश्वर का नाम लेकर लोगों के सामने रख रहे हैं और लोग बड़े चाहत के साथ परमेश्वर के अजीजों उन बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। मान लीजिए आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रख दूं जो परमेश्वर की ओर से ना हो और आप उस बात को अपना ले। परमेश्वर के अजीजों, आप खुद सोचिए, आपका मेहनत व्यर्थ जा सकता है। आपने सालों से मेहनत किया, आपने दुख और कष्ट प्रभु के लिए झेले, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिसल गए ये सुनकर कि प्रभु ने ये बोला और प्रभु ने वो बोला। और ये बातें हो क्यों रही है? इन दिनों में इतनी सारी बातें घट क्यों रही है? क्योंकि अब हम वचन नहीं पढ़ना चाहते हैं और वचन ना पढ़ना परमेश्वर के अजीजों हमारी कमजोरी बनती जा रही है कि हम प्रकाशनों के पीछे भाग रहे हैं कि एक व्यक्ति बोल रहा है देखो प्रभु मुझे ये बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है प्रभु मुझे ये बोल रहा है, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, और उन बातों की ओर हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन बातों को हम अपना रहे हैं, प्रभु के वचन को ना देखते हुए, प्रभु के वचन को ना पढ़ते हुए। रेवलेशंस प्रभु देते हैं, 110% रेवलेशंस आपको मिलेंगे, प्रकाशन आपको मिलेंगे, और ये बाइबलीय है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के दासों को भी प्रभु ने रेवलेशन दिया, लेकिन क्या सब समय में एक ही तरीके का रेवलेशन आपको मिलता है? क्या हर समय में परमेश्वर के अजीजों प्रभु एक ही तरीके से बात करता है? क्या परमेश्वर का तरीका एक ही है बात करने का? क्या रेवलेशन देने का तरीका प्रभु का एक ही है? ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बहुत कॉमन सा पैटर्न इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे मैंने ये देखा, एक लाइट उतरता हुआ देखा, एक हाथ देखा, या मैंने पैर देखा, या मैंने प्रभु यीशु मसीह के बाल मैंने देखे, या तो दाढ़ी देखा। और इस तरीके से लोगों को बहुत इजीली ये लोग अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, मानो कि वो वाकई में बहुत स्पेशल है और प्रभु सिर्फ उन्हीं से बात करता है। आज मैं 3 दर्शनों के बारे में बात करना चाहता हूं, 3 प्रकार के दर्शनों के बारे में। और मेरा विश्वास कीजिए परमेश्वर के अजीजों, प्रभु आपको भी दर्शन देना चाहते हैं। शायद कई बार प्रभु ने आपको रेवलेशन दिया होगा, कई बार प्रभु ने आपको रिवील किया होगा, लेकिन आपने उन तमाम रेवलेशंस को, उन तमाम प्रकाशनों को एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि आपके लिए क्या था प्रकाशन का मतलब? कि मैं हाथ देखूंगा, या तो मैं पैर देखूंगा, या तो मैं बाल देखूंगा, या तो मैं यीशु मसीह का सफेद कपड़ा देखूंगा, या तो मैं लाइट देखूंगा। अगर मैं इन बातों को नहीं देख रहा हूं, इसका मतलब ये जो दर्शन है प्रभु की ओर से नहीं है। ये बातें क्यों हो रही? क्योंकि हम उन लोगों के पीछे अब ज्यादा चलने लगे हैं बाइबल को छोड़ते हुए, जो हमेशा रेवलेशंस के बारे में बात करते हैं। इन लोगों का लाइफ नेचुरल है ही नहीं, नॉर्मल है ही नहीं, हमेशा रेवलेशन, हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। बैठते हुए देखते हैं, लेटते हुए देखते हैं, चलते हुए देखते हैं, परमेश्वर के अजीजों सोते हुए देखते हैं, हमेशा ये कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। ये पृथ्वी में रहते नहीं है, ये आधातर जीवन स्वर्ग में बिताते हैं, पृथ्वी में तो बस नाम के लिए है। और इनका पर्सनल लाइफ अगर आप घुसकर देखेंगे परमेश्वर के अजीजों, बहुत ही अजीब लाइफ पैटर्न होता है इनका, जो ये हमेशा दर्शन की बात कहते हैं। आज हम बस एक पहलू को देख रहे हैं, सिक्के का एक पहलू देखकर आप उस सिक्के को अपना मत लीजिए, दोनों पहलू को देखिए क्या ओरिजिनल है। और दोनों पहलू को देखने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के साथ मैच करना पड़ेगा, जो बातें बोली जा रही उन बातों को। अगर वाकई में परमेश्वर के अजीजों प्रभु दर्शन देता है तो वो दर्शन प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। कई बार वो दर्शन दिव्य दर्शन होगा, कई बार वो दर्शन आपके भविष्य के लिए होगा। परमेश्वर के अजीजों, मानिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा प्रभु एक ही तरीके से बात नहीं करते हैं, ये प्रभु ने अपने वचन से सिद्ध किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने अपने वचन से इस बात को सिद्ध किया है। प्रभु ने अपने लोगों को अलग अलग तरीके का दर्शन दिया है। परमेश्वर के अजीजों,
और प्रभु से दर्शन पाने के लिए भी हमें उस योग्य जीवन जीना पड़ेगा, तब जाके हम प्रभु से दर्शन को पाएंगे। मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मेरे अंदर क्षमा नहीं है, मेरे अंदर दया नहीं है, मेरे अंदर धीरज नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, प्रभु से कोई लगाव नहीं है, प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वचन के साथ कोई रिश्ता नहीं है, उपवास नहीं है, प्रार्थना नहीं है, फिर भी मैं दर्शन देख रहा हूं, दैट मीन्स वो जो दर्शन है वो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है, परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। समटाइम्स मैंने लोगों को ये बोलते हुए देखा, मैंने दर्शन देखा भाई तेरा जिंदगी खराब हो रहा है, मैंने दर्शन देखा भाई प्रभु तुझे नाश करने जा रहा है, मैंने दर्शन देखा, ये देखा, वो देखा। लोगों को कितना डरा के रखते हैं लोग। ये लोग लोगों को इसलिए डरा के रखते हैं ताकि ये लोग किसी और जगह में ना जाए, बस मेरे पास ही आए। क्या प्रभु इसलिए आपको दर्शन दे रहा है? मुझे बताइए परमेश्वर कैसे हो, क्या प्रभु मुझे इसलिए दर्शन देगा कि मैं सिर्फ लोगों को डरा के रखूं, अपने पास रखूं और मैं ये बोलता रहूं प्रभु ने मुझे कल रात को आपके बारे में दिखाया, प्रभु आपके साथ ऐसा करने जा रहा है, वैसा करने जा रहा है। लिटरली कुछ साल पहले की बात है, ठीक है, मैं किसी के साथ मिनिस्ट्री कर रहा हूं और लिटरली उन्होंने पता है मुझे क्या बोला, मुझे वो जो सुबह था ना, उस सुबह में मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई इस लेवल तक भी जाकर इस बात को सोच सकता है या इस बात को विचार कर सकता है। परमेश्वर कैसी हो, पता है मुझे क्या बोला, सुबह सुबह मुझे कॉल आया और सुबह सुबह कॉल आते मैंने कॉल पिक किया, मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों कॉल किया बोलकर मैंने कॉल पिक किया। और जब मैंने कॉल पिक किया पता है मुझे क्या बताया गया, कल रात को मैंने दर्शन देखा और दर्शन में मैंने ये देखा, मैं तो चली गई स्वर्ग में, आप लोग पीछे पीछे आ रहे थे, मतलब जो गाड़ी है वो छूट गई, आप लोग पीछे थे, मैं तो जा चुकी थी। परमेश्वर कैसी हो, आप समझिए किस लेवल में हम बातों को कर रहे हैं, किस ख्याली पुलाव को हम पका रहे हैं। बहुत ही सेंसिटिव बात है ये। आप अपने आप को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हैं और आप दूसरों को आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति नरक में जा रहा है। बहुत से लोग इन दिनों में पास्टर्स के बारे में बोल रहे हैं, ये पास्टर तो नरक में जाएगा, वो पास्टर नरक में जाएगा। हम ये न्याय करने वाले नहीं होते, कोई भी हमें से कोई भी ये न्याय नहीं कर सकता कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में। परमेश्वर के अजीज हो, बहुत से लोग कहेंगे प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु मैंने ये किया वो किया, उस समय प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। उस समय में प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। इसका मतलब आप खुद सोचिए, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या आप स्वर्ग में जाएंगे। क्या आप डिसाइड कर सकते हैं? मुझे बताइए, क्या आप डिसाइड कर सकते हैं इस बात को? इस प्रचार के अंत में आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का जवाब मैं चाहता हूं कि आप हर एक जन दे, ठीक है? क्वेश्चन प्रचार के अंत में होगा, जरूर उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, उस सवाल का जवाब आप दीजिएगा कमेंट में लिखते हुए। उससे पहले प्रचार सुन लीजिए, आज मैं दर्शन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। कई बार परमेश्वर के अजीजों में फेडअप हो जाता हूँ लोगों को लेकर, वो 2400 घंटे दर्शन देखते हैं लेकिन उनका लाइफ उनके दर्शन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने मुझे बोला कि हम तो चले गए जी, हम तो स्वर्ग में चले गए, हमारी गाड़ी चली गई, आज उनका मैं हालत देखता हूँ। किस लेवल में है, विश्वास के लेवल में, किस लेवल में वो जी रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप कहते हैं कि आप स्वर्ग में चले गए लेकिन आप धरती में रहते वक्त आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, आप धरती में रहते वक्त आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। कौन से स्वर्ग में जाने वाले गाड़ी में आप बैठ गए हैं जिसमें आप जा रहे हैं और बाकी लोग पीछे छूट गए? मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब स्वर्ग में जा रहे हैं आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि बाकी लोग भी आपके साथ जा रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? आप जिसके साथ सेवा कर रहे हैं, जिसके कलीसिया में आप जा रहे हैं, जिन पास्टर्स के साथ आप हैं, आप उन पास्टर को नरक में जाते हुए देख रहे हैं और आप सिर्फ अकेले स्वर्ग में जा रहे हो। एक व्यक्ति अपने बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता है, एक व्यक्ति अपने बारे में कभी परमेश्वर के अजीजों कम नहीं सोचता है। वो हमेशा अपने आप को अच्छा, अपने आप को बेहतर और हमेशा अपने बारे में अच्छा ही सोचता है। ये हमारी कमजोरी है, ये मानवीय कमजोरी है और प्रभु जानता है इस बात को। इसीलिए प्रभु ने वचन दिया है कि हम उस वचन को पढ़े और समझने की कोशिश करें।
मुझे बहुत दुख लगा इस बात को सुनकर। और आए दिन परमेश्वर के अजीजों, हम इस प्रकार के प्रचारों को सुनते रहते हैं। लोग पुलपिट से लोगों का न्याय कर रहे होते हैं, तू मर जा, तेरे कीड़े पड़े, तेरे ये हो जाए, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। न्याय पृथ्वी में हो चुकी है, स्वर्ग में हम जा क्यों रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, न्याय हम कर चुके हैं। बहुत से लोग स्वर्ग वाले गाड़ी में बैठकर चले गए हैं, वो लोगों को पीछे छूटते हुए देख भी लिया उन लोगों ने। प्रभु ने अभी दिखा दिया सब कुछ। तो हमें यीशु मसीह की जरूरत क्या है? मुझे ये बताइए आप। हमें अनंत राज्य की जरूरत क्या? जो सब कुछ यहीं पे हो रहा है, पृथ्वी में हो रहा है, इस पापी दुनिया में हो रहा है, तो अनंत जीवन की क्या जरूरत है? क्यों हम मेहनत करें? क्यों हम प्रचार करें? क्यों पवित्र रहे? क्यों हम दुख सहे? क्यों हम सेवा करें? हम बाकी लोगों की तरह परमेश्वर के अजीजों संसार में घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। हम क्यों प्रभु के राज्य के लिए दुख सह रहे हैं? अगर सारी बातें पृथ्वी में होनी है तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में क्या करेंगे? 1000 साल तक किसका न्याय होगा? कौन राज्य करेगा प्रभु के साथ? बहुत सारे सवाल उठते हैं। सब कुछ हम यही करना चाह रहे हैं। आपको दर्शन आ रहे हैं कि आप स्वर्ग में चले गए, बाकी छूट गए। आप दर्शन देख रहे हैं कि यीशु मसीह सिर्फ आपको प्यार कर रहा है, बाकी सब नरक में है। वाह, किस प्रकार का दर्शन है ये! किस प्रकार के दर्शन को आप देख रहे हैं, और आप उस दर्शन पर परमेश्वर के अजीजों आप विश्वास कर रहे हैं और आप घमंड कर रहे हैं कि प्रभु सिर्फ मुझसे प्यार करता है, बाकी किसी और से प्यार नहीं करता है। क्या आप अब्राहम की प्रार्थना भूल चुके हैं? अब्राहम किस प्रकार से परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था सदोम और गमोरा के लिए। अगर प्रभु वहां पे एक भी व्यक्ति होगा तो क्या आप छोड़ देंगे? एक धर्मी व्यक्ति, एक ईश्वरीय बेटा या ईश्वरीय बेटी दूसरों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचेगा, दूसरों के बारे में कभी बुरा नहीं करेगा। सुनिए मेरी बात परमेश्वर के अजीजों, अगर आज मैं पुलपिट में खड़ा होके मैं लोगों को मैं गाली दे रहा हूं, मैं लोगों के बारे में मैं बुरा बोल रहा हूं, क्या प्रभु नहीं सुन रहा इस बात को? अगर आज मैं झूठे दर्शनों को देखकर मैं लोगों को पैनिक कर रहा हूं, मैं लोगों को डरा रहा हूं, अपने वश में रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्या प्रभु नहीं देख रहा है? प्रभु देख रहा है, और इसका न्याय स्वयं प्रभु यीशु मसीह करेंगे। मैंने आज तक किसी को नरक में जाते हुए नहीं देखा, ना ही मैंने किसी को बोला कि मैं तो स्वर्ग में चला गया, आप नरक में चले गए। बल्कि परमेश्वर के अजीज हो, मैंने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के करीब लाने की कोशिश की है। बहुत से लोग जिनको मैंने सुसमाचार सुनाया आज प्रभु में है, परमेश्वर के अजीज हो, मुझे भूल भी चुके होंगे। वो मुझे आज शायद याद भी नहीं करते होंगे, लेकिन मेरे प्रभु ने उनके नामों को लिख रखा है जिनको मैंने सुसमाचार सुनाया था। और मैं इस बात पे घमंड नहीं करता हूं कि मैंने इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया, मैंने प्रभु के लिए ये किया वो किया। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आज प्रभु की सेवा कर पा रहा हूं। मैं तो इस योग्य, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं, मैं तो प्रभु की सेवा करने के लायक भी नहीं हूं। अगर प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है कि उसके 2 शब्द में लेकर किसी मजबूर के मैं पास जाऊं, किसी बंधन में जकड़े हुए लोगों के पास में जाऊं और मैं उन्हें कहूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, ये मेरे लिए सौभाग्य है। मैं इसे सौभाग्य समझता हूं कि आज मैं इस योग्य हूं कि मैं प्रभु की सेवा कर पा रहा हूं। परमेश्वर के अजीजों, इन दिनों में लोग दर्शन की बात करते हैं, लेकिन उस दर्शन के हिसाब से उनका लाइफ नहीं है। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, आप भी दर्शन देखिए, लेकिन आपका दर्शन किस तरीके का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन के बारे में अगर हम परमेश्वर के अजीजों डीप बाइबल स्टडी करेंगे, शायद हम एक ही प्रचार में इसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आज मैं 3 बातें बहुत जल्दी आपके बीच में रखूंगा, ताकि आप रेवलेशन को लेकर हमेशा इस मनसा में ना रहे कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, बाकी सब नरक में जाएंगे। प्रभु ने मुझे दिखाया मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूं, बाकी सब नरक में जा रहे। कई बार परमेश्वर के अजीजों, हम एक ऐसे स्वप्न में परमेश्वर के अजीजों गुम हो जाते हैं जो हमारा दिमाग हमें दिखाता, हमारा माइंड हमें दिखाता है। लोगों के बारे में उसी प्रकार का विचार हम लेकर चलते हैं और वही चीज हमारा माइंड कई बार हमें रिफ्लेक्ट करता है, हमें दिखाता है, और हमें लगता है कि प्रभु ने हमें दिखाया। क्या प्रभु आपको ये दिखाएगा जिस व्यक्ति के साथ आप उठते बैठते हैं, जो हमेशा आपके मदद के लिए आपके साथ खड़ा है, प्रार्थना में खड़ा है, हर चीज में खड़ा है, प्रभु आपको दिखाएगा कि वो नरक में जा रहा है और आप स्वर्ग में जा रहे हैं? किस प्रकार का प्रभु है ये प्रभु?
ये प्रभु तो सिर्फ आपसे प्यार करता है, जो प्रभु आपको दिखा रहा है ऐसा। ये प्रभु तो बाकी किसी और से प्यार ही नहीं करता है। ये प्रभु तो न्याय की बात करता है, लेकिन न्याय तो उसने पृथ्वी में ही कर डाली है। वो किस न्याय के बारे में अब आगे न्याय करेगा परमेश्वर के अजीजों, किस बात के बारे में वो न्याय के वायदे को दे रहा है, उस प्रभु ने तो ऑलरेडी आपको सारी बातें दिखा दी है। उसने तो न्याय पृथ्वी पे कर दी है। वो अनंत राज्य में वो क्या करेगा? न्याय होगा बोल के लिखा है। मेरे प्रभु के वचन में तो न्याय होगा बोल के लिखा है, लेकिन बहुत से इस प्रकार के प्रभु के पीछे चल पड़े हैं। उनका प्रभु पृथ्वी में सब कुछ कर चुका है, न्याय कर चुका है, सब कुछ कर चुका है। जिसको नरक में डालना उसको नरक में डाल चुका है, जिसको स्वर्ग में रखना उसे स्वर्ग में रख चुका है। और वो इस प्रकार के दर्शनों में फूलते रहते हैं, घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, अब जो समय है बहुत ही सावधानी से चलने का समय है। बहुत ही सावधानी से, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल शांत होकर परमेश्वर के अजीजों हर एक स्टेप को आगे लीजिए। अगर आपको ये बोला जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, नो 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 नो, सोच समझ कर स्टेप लीजिए। आप लुट सकते हैं, आप लुट जाएंगे। कोई अमीर बन जाएगा और आप सड़क पे आ जाएंगे अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो। दे दो, अपना घर बेच के दे दो, ये पैसा दे दो, जमीन का पैसा दे दो, कोई अमीर बन जाएगा, आप लुट जाएंगे। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब होगा तब देखा जाएगा। आप समझो इस बात को, जब होगा सब देखेंगे। किसी को प्रभु बोलेगा नहीं होने से पहले कि हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह आने से पहले किसी को पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार भूकंप आता है किसी को पता नहीं चलता है, भूकंप आने के बाद पता चलता है कि भूकंप आया था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले किसी को कोई कानो कान खबर नहीं होगी। वो अचानक आएगा और उस समय में हम किस हालात में हैं परमेश्वर के अजीजों, उसी हालात के अनुसार हमारा न्याय होगा। हालेलुया। न्याय किसी का हुआ नहीं है, न्याय होगा और वो सच्चा न्यायी है। हमारा परमेश्वर के अजीजों एक तरीके से नापता है, उसके नाप में कोई घटी और कमी नहीं है। परमेश्वर के अजीजों कोई घटी और बढ़ोतरी नहीं है। परमेश्वर के अजीजों वो एक ही तराजू में हमें तौलेगा, एक ही तरीके से हमें नापेगा और हमारे काम के अनुसार वो हमारा न्याय करेगा। आज मैं 3 प्रकार के दर्शन को आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहला दर्शन दिव्य दर्शन। ठीक है, दिव्य दर्शन का मतलब कई बार प्रभु कुछ ऐसी बातें आप पर रिवील करता है जिसके बारे में आपने कभी विचार ना किया हो। ठीक है, जिस तरीके से यूहन्ना पर कुछ बातें प्रभु ने रिवील की, प्रकाशित वाक्य की किताब के बारे में यूहन्ना को लिखने के लिए बोला और बहुत सारी चीजें प्रकाशित वाक्य के अंदर रिवील नहीं की गई है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रकाशन है, ऐसे रेवलेशंस है जिनको रिवील नहीं किया गया है, प्रभु ने उनको अपने वश में रखा है। ठीक है, यूहन्ना को बहुत सी बातें बोली गई लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने रिवील नहीं किया। अगर सारी बातें रिवील हो गई तो स्वर्ग में कौन जाना चाहेगा? बहुत सी ऐसी बातें हैं जब आप रेवलेशन में पढ़ेंगे परमेश्वर के अजीजों, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे प्रभु ने अपने वश में रखा है और प्रभु नहीं चाहता है कि हम उसे जाने। आप समझिए इस बात को, प्रभु नहीं चाहता है कि हम उस बात को जाने। प्रभु नहीं चाहता है परमेश्वर के अजीजों हम उस प्रकाशन की भेद को जाने। जितना जानना चाहिए उतना सब लिख दिया गया है और समझा दिया गया है, लेकिन जो हम नहीं जानना है परमेश्वर के अजीजों उसे प्रभु ने अपने वश में रखा है ताकि हम उन भेदों को ना खोले। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उन भेदों को खोलेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उन भेदों को खोलेंगे। मैं आज प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके पहले आयत से मैं थोड़ा सा आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा कुरनेलियुस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुरनेलियुस को परमेश्वर दर्शन देकर कुछ बोल रहे हैं। कुरनेलियुस के बारे में, कुरनेलियुस की जीवन शैली के बारे में अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके पहले आयत से, तो आपको पता चलेगा कि वो एक सूबेदार था, पलटन का सूबेदार था। इतालियानी नामक
पलटन का सूबेदार था, वो भक्त था। ओके, सूबेदार होने के साथ साथ वो भक्त भी था। अब भक्त के बारे में अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो बाइबल में अगर भक्त के बारे में जिक्र किया गया है तो वो कितना ज्यादा भक्ति करने वाला व्यक्ति था आप समझ लीजिए। ठीक है, वो सिर्फ संडे चर्च जाने वाला व्यक्ति नहीं था, वो वाकई में भक्त था जिसके बारे में जिक्र किया गया है, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया, परमेश्वर से डरता था। एक भक्त उस डर के बारे में समझता है, एक भक्त आदर के बारे में समझता है, एक भक्त सम्मान के बारे में समझता है। तो जो ये व्यक्ति कुरनेलियुस, ये सिर्फ भक्त नहीं था, परमेश्वर के अजीजों, सूबेदार होने के साथ साथ ये परमेश्वर से डरता भी था। हालेलुया, परमेश्वर से डरता भी था, मतलब कभी भी इसने गलत काम नहीं किया। ये अच्छे पोस्ट में होने के बावजूद भी परमेश्वर के अजीजों, इसने गलत काम नहीं किया, इसने गलत तरीके से परमेश्वर के अजीजों अपने पोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया। अपने पूरे घराने समेत ये परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। आज हम रेवलेशंस देख रहे हैं कि प्रभु ने मुझे ये दिखाया, वो दिखाया, ऐसा दिखाया, वैसा दिखाया, लेकिन एक नंबर के कंजूस, देने में एक नंबर के कंजूस, टाइट नहीं देना चाहते हैं, ऑफरिंग नहीं देना चाहते हैं, सेवकाई के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन इनको दर्शन मानो दर्जनों दर्शन मिलते हैं। ये आंख बंद करते हैं दर्शन देखते हैं, आंख खोलते हैं दर्शन देखते हैं, ये चलते हैं तब दर्शन देखते हैं, लेटते हैं तब दर्शन देखते हैं, ये बोलते हैं तब दर्शन देखते हैं, खाना खाते टाइम दर्शन देखते हैं, नहाते टाइम दर्शन देखते हैं। मतलब इनको बस 24 घंटे दर्शन दिखता है, लेकिन ये प्रभु के राज्य के लिए एक फुटी कौड़ी देना नहीं चाहते। ये इतना ज्यादा कंजूस है परमेश्वर के अजीजों, ये प्रभु के राज्य के लिए कभी हाथ खोलते नहीं, लेकिन ये चाहते कि लोग इन्हें दे। आप समझ जाइएगा, जो दर्शन मिल रहा है वो सही दर्शन नहीं है, सही परमेश्वर से नहीं मिल रहा है जी। जो दर्शन उन्हें मिल रहा है कहीं ना कहीं गलत जगह से मिल रहा है, और वो दर्शन आपके जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक विश्वासी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर वाकई में किसी को दर्शन मिल रहा है तो प्रभु जानता है किसे दर्शन देना चाहिए और किसे दर्शन नहीं देना चाहिए। परमेश्वर कभी भी ऐसे व्यक्ति को दर्शन नहीं देंगे जो भक्त नहीं है, जो प्रभु के राज्य के लिए देता ना हो, जो कंजूस हो। क्योंकि अगर आप प्रभु से डरते हैं तो आप प्रभु के राज्य के लिए हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रभु ने बोला है जी हाथ बढ़ाओ, प्रभु के राज्य के लिए हाथ बढ़ाओ। आप समझ रहे इस बात को? मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो प्रभु के राज्य के लिए बिल्कुल नहीं देते, लेकिन दर्शन की कमी नहीं है भैया। फुल तो दर्शन मिल रहा प्रभु से, दर्शन ही दर्शन, दर्शन ही दर्शन, 24 घंटे दर्शन, लेकिन मैंने उन्हें ना तो भक्त के रूप में देखा है और ना ही मैंने उनको दान देते हुए देखा है। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। 24 घंटे वो लोगों के बारे में जानकारी जुटाते हैं और बड़े प्रेम से वो एक व्यक्ति का जानकारी जुटाकर दूसरे व्यक्ति के पास लेके जाते हैं और वहां जाके वो उस व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर इस व्यक्ति के बारे में बोलते हैं। क्या ये लोग भक्त हैं? मुझे बताइए। लेकिन दर्शन की कमी बिल्कुल नहीं इनके जीवन में। सुनिएगा आगे क्या है हुआ। वो बहुत दान देता और दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, हालेलुया, तेरी प्रार्थनाएं। यहाँ पे सिर्फ प्रार्थना के बारे में जिक्र नहीं था, यहाँ पे कुरनेलियुस के दूसरे कामों के बारे में भी स्वर्गदूत ने जिक्र किया। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब आप देते हैं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर के अजीजों, अपना मेहनत का कमाई कभी भी झूठे सेवकों के हाथ में ना दे, झूठे सेवकों के हाथ में ना दे।
मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने मेहनत का कमाए झूठे और पेटू सेवकों के हाथ में ना दे, जो आपको गलत दर्शन बोलकर आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि मैंने हाथ देखा, मैंने पैर देखा, मैंने बाल देखा, मैंने आधा चेहरा देखा, मैंने लाइट देखा। उनका लाइफ वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप समझिए इस बात को। आपने पेटू बनाया है, मैंने पेटू बनाया है लोगों को, हम ऐसे लोगों को दे रहे हैं। इसीलिए लोग बड़े आसानी से ये हो रहा वो हो रहा बोलकर परमेश्वर के अजीजों बहुत बड़ी बड़ी सेवकाई को ये लोग चला रहे हैं। इनका लाइफ वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कुरनेलियुस का जीवन है। परमेश्वर आपके दान को भी स्मरण रखता है। अब ये जो कुरनेलियुस है, ये मिनिस्ट्री के लिए अगर दे रहा है, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु ने इसको कभी कमी कटी में नहीं रखा होगा, प्रभु ने इसको आशीष दिया होगा। अब यहाँ पे कुरनेलियुस को दर्शन देने के बारे में परमेश्वर के अजीजों, यहाँ पे एक रहस्य है। कुरनेलियुस को दर्शन ऐसे ही नहीं मिला। कुरनेलियुस बाकी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, अन्य जातियों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने कहा कि तू पतरस को बुलवा भेज। और वहां पे पतरस को देखिए, पतरस को भी दर्शन मिला कि पतरस के सामने एक चादर में सारे जानवर प्रभु उतार रहा है, और प्रभु कह रहा है कि पतरस मार और खा। पतरस कह रहा, प्रभु मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, प्रभु मैं अशुद्ध नहीं बनना चाहता हूं ये सब खा के। तो परमेश्वर ने उसे समझाया, ठीक है, दर्शन के रूप में जिन चीजों को मैंने शुद्ध ठहराया है, तू उसे अशुद्ध मत बोल। हर एक अन्य जाति, जितने भी अन्य जाति है, मैं सबको अनंत राज्य में प्रवेश करने का मैं मौका देना चाहता हूं। तू जा और उनके सामने जाके, उनके बीच में जाके प्रचार कर, क्योंकि वो भी आत्मा का दान प्राप्त करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करेंगे, अन्य भाषा को वो प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं जब पतरस को बुलाया गया, वहां पे एक बहुत बड़ा उद्धार का काम हुआ है। आपको दर्शन बस ये मिल रहा है कि आप रात को सो गए थे और आपने क्या देखा? आपने देखा आप स्वर्ग में चले गए, बाकी सब नरक में, बाकी आपके पीछे आने वाले सब नरक में है। किस प्रकार का दर्शन है? इस दर्शन से क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ इस दर्शन से आपको? किस तरीके का दर्शन है? कुरनेलियुस को जो दर्शन मिला, वो दर्शन वाकई में किसी काम के लिए प्रभु ने दर्शन दिया था। लेकिन हम यहाँ पे कई बार रेस्ट कर रहे, थकाई मार रहे, वहां पे दर्शन मिल रहा है। कई बार हम रेस्ट कर रहे हैं, थके हुए, वहां दर्शन मिल रहा है। कई बार हम बैठे हुए, वहां दर्शन मिल रहा है। क्या प्रभु के पास कोई काम नहीं है? सिर्फ वो आपको दर्शन ही दिखाते रहेंगे? मतलब उस दर्शन का मीनिंग तो होना चाहिए। मीनिंगलेस रेवलेशंस मिल रहा है आपको, उसमें कोई मीनिंग नहीं है। परमेश्वर कैसी मीनिंगलेस रेवलेशंस आपको मिल रहा है। अगर कुरनेलियुस को प्रभु दर्शन दे रहे हैं, दर्शन की बात यहाँ पे की गई है, तो पतरस को भी दर्शन मिला है। और हम देखते हैं कुरनेलियुस और पतरस के दर्शन के वजह से यहाँ लोगों के जीवन में काम हुआ। क्या वाकई में जो दर्शन प्रभु आपको देता है, किसी के जीवन में बढ़ोतरी मिलती है उस दर्शन से? मिलती है? या आप ऐसे ही दर्शन देख रहे हैं जी, मैंने तो हाथ देखा, मैंने पैर देखा, मैंने यीशु के बाल देखे, मैंने दाढ़ी देखा। क्या होगा देख के? मुझे बताइए, क्या मिला आपको वो देखकर? मतलब किस तरीके का दर्शन प्रभु आपको दिखा रहा है? क्यों दे रहा है प्रभु वो दर्शन आपको? जबकि वचन में साफ लिखा है तुम उससे एक दिन देखोगे। जब मूसा ने जिद किया कि प्रभु मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूं, तो प्रभु ने बोला मूसा तू मेरे पीठ को देखना, तू मेरे चेहरे को देखेगा तो मर जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तू अभी मरे, तेरा काम बाकी है। हालेलुया। तो फिर मूसा ने परमेश्वर के पीठ को देखा और लोग मूसा के चेहरे को नहीं देख पाए। क्या वाकई में परमेश्वर के अजीजों हम उसे देख पाएंगे? प्रभु ने वायदा किया है एक दिन तुम देखोगे, तो शायद वो अपने चेहरे के तेज को कम करेगा कि हम उसे देख सके। हालेलुया। या फिर शायद अब जब हम उस महिमा में लौटेंगे, हम भी उसी तेज में हम मिल जाएंगे, तो हमें शायद प्रॉब्लम नहीं होगा उसे देखने के लिए। आप में से कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? आज मेरा सवाल ये है, आप में से कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? इस पॉइंट तक अगर आपने इस मैसेज को सुना है, अपना कमेंट जरूर लिखिए, ठीक है? अपना जो जवाब है वो जरूर लिखिए कमेंट में। आप में से कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? अगर आप वाकई में देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ।
मैं इस प्रचार को सुनने वाले तमाम लोगों को मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो कमेंट लिखते हैं या नहीं। परमेश्वर के अजीजों, कमेंट लिखे बिना मत जाइएगा, कमेंट लिखे बिना मत जाइएगा, और इसी से पता चलेगा कि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं या नहीं। बहुत से लोगों ने देख लिया है, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे ऊट पटांग दर्शनों को देखकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, कुरनेलियुस को प्रभु ने दर्शन दिया, इस दर्शन के पीछे कुछ ना कुछ मकसद था। आपको और मुझे जो दर्शन मिल रहे हैं, क्या उस दर्शन के पीछे मकसद है? हर एक रेवलेशन के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। ओके, सो दिव्य दर्शन यूहन्ना को मिला है, याकूब को मिला है, पौलुस को मिला है। हालेलुया, बोलिएगा मेरे साथ, दिव्य दर्शन। दिव्य दर्शन, प्रभु कई बार आपको दिव्य दर्शन देता है। ओके, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था पौलुस। ओके, सो कई बार प्रभु इस तरीके का दर्शन आपको देगा ताकि और आप उसके करीब जाएं। याकूब को दर्शन मिला, यूहन्ना को दर्शन मिला। यूहन्ना के दर्शन के पीछे कारण था कि वो प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखे, कलीसिया तक पत्री को पहुंचाए। हालेलुया, लेकिन वो जो दर्शन था वो तो दिव्य दर्शन था, राइट? स्वर्गीय बातों को, ठीक है, स्वर्गीय माहौल को, स्वर्गीय वैभव को देखना सबके बस की बात नहीं है। यूहन्ना को परमेश्वर ने जिंदा भी सिर्फ इसी रेवलेशन की किताब के लिए रखा था। ओके, सो दूसरा है व्यवहारिक दर्शन जो यूसुफ को मिला। हमेशा आप हाथ और पैर या आप मुंह और आप बाल नहीं देखेंगे जी। आपको कई बार प्रभु व्यवहारिक दर्शन देगा और उस दर्शन को आपके आंखों के सामने पूरा भी करेगा। कई बार प्रभु हमसे बात करेगा कि बेटा, दर्शन देकर प्रभु बोलेगा ये सही नहीं कर रहा बेटा, इसको सुधार। आपके अंदर उतना कैपेसिटी होना चाहिए वचन को पढ़ के कि आप एक्सेप्ट करें उस बात को कि हाँ प्रभु मिस्टेक है, या आप कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। मुझे बताइए, बहुत से लोग इतने धर्मी हैं, उनके लाइफ में कोई मिस्टेक ही नहीं है। दे आर लाइक जीसस, वो लोग यीशु की तरह बन चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट, और हमेशा दोष देते रहते, ये कर रहे हो आप, ये कर रहे हो आप, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। प्रभु कई बार दर्शन देता है और मुझे कहता है कि बेटा इस बात को सुधार। उस दर्शन को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो व्यवहारिक दर्शन है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो व्यवहारिक दर्शन है। प्रभु कहना चाह रहा है कि बेटा देख, मैं तेरे जीवन में इस तरीके से बदलाव लाना चाहता हूं, लेकिन तू ऐसा नहीं कर रहा है। कई बार प्रभु रेवलेशन देता है, कई बार वचन से प्रभु रिवील करता है, कई बार अपने दासों से प्रभु रिवील करता है। सो रेडी टू एक्सेप्ट, उस दर्शन को एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार रहिए। दर्शन व्यवहारिक भी हो सकता है। यूसुफ ने उस दर्शन को एक्सेप्ट किया और अपने परिवार में जाकर बोला, लेकिन परिवार वालों ने यूसुफ को बहुत खरी खोटी सुनाई। भाइयों ने पकड़कर, ठीक है, उसे बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया। उसे मारना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने वहां पे बचाया, क्योंकि प्रभु अपने दर्शन को पूरा करना चाहता है। मैंने जब इस चैनल को शुरू किया था, परमेश्वर के अजीजों, मैंने उस समय में लोगों के साथ साझा किया था कि हम एक दर्शन के साथ चल रहे हैं। बहुत से लोग हंसे भी होंगे हमारे ऊपर, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु उस दर्शन को पूरा करेंगे। और वो दर्शन पता है क्या है? कि हम हर एक प्रभु के दासों को हम मदद करना चाहते हैं। हर एक प्रभु के दास तक हम मदद को लेकर जाना चाहते हैं, नीडी लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं। ये हमारा दर्शन है और हमें विश्वास है कि प्रभु हमें उस दर्शन तक पहुंचाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम एक सही दर्शन के साथ है, आप सहयोग के लिए अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। इस चैनल को ज्वाइन करते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें सहयोग करते हुए, अगर आप एक छोटा सा सहयोग भी भेजते हैं, परमेश्वर के अजीजों, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहयोग बन जाता है, ताकि इस काम को हम और आगे बढ़ा सकें। आप नहीं चाहते हैं कि जो नीडी है उन तक मदद पहुंचे। आप शायद अकेले इस काम को नहीं कर पाएंगे, मैं शायद अकेला इस काम को नहीं कर पाऊंगा। जब हम यूनिटी में आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, परमेश्वर के अजीजों, हम बड़े से बड़े पहाड़ को हटा सकते हैं। हालेलुया। हम उस काम को कर सकते हैं जो शायद सिर्फ हमारे कल्पना में है। और जब मैंने लोगों के साथ साझा किया, बहुत से लोगों ने इस बात को मजाक लेकर, ठीक है, उन्होंने हंसी में उड़ा दिया होगा, लेकिन कुछ लोग बहुत सीरियस थे जब मैं इस बात को शेयर कर रहा था। उन्होंने कहा हम डेफिनेटली आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरे लिए वो जो समय था, परमेश्वर के अजीज़ों, वो एक बहुत भावुक समय था जब लोगों ने कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं एक बहुत जेन्युइन दर्शन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने यीशु मसीह के हाथ देखे, पैर देखे, बाल देखे, दाढ़ी देखे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मैं प्रभु के दासों को मदद करता हुआ मैं देख रहा हूँ। मैं नीडी लोगों को मैं मदद करता हुआ मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मैं प्रभु के नाम से मैं उन तमाम लोगों तक मैं पहुँच रहा हूँ जो वाकई में आज नीड में है, ज़रूरत में है। कई बार हम लोगों को कह देते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ प्रार्थना काफ़ी है? कई बार हम लोगों को कह देते हैं जरूर हम आपके साथ हैं, क्या बस ये दिलासा काफ़ी है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के ऐसे हालात में, ऐसे कठिन परिस्थिति में मैंने देखा है, और मुझे विश्वास है प्रभु इस दर्शन को जरूर पूरा करेंगे। कई बार व्यवहारिक दर्शन के साथ परमेश्वर के अजीजों हमें आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जिस तरीके से यूसुफ को डिनाई कर दिया गया, यूसुफ को मारने की कोशिश की गई, यूसुफ को बेचा गया, लेकिन परमेश्वर ने अपना दर्शन जो यूसुफ के ऊपर प्रभु ने दिया था उसे पूरा किया है। हालेलुया। सो हमेशा एक प्रकार का दर्शन आपको मिलेगा ये जरूरी नहीं है। यूसुफ ने हाथ, पैर, सिर और दाढ़ी नहीं देखा, राइट? यूसुफ ने एक ऐसा दर्शन देखा परमेश्वर के अजीज, जिसकी वजह से परमेश्वर ने यूसुफ के सामने लोगों को झुकाया है। आप समझिए इस बात को, अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं तो प्रभु ऐसे लोगों को है आपके सामने झुकाएगा। मैं यहाँ पे किसी को झुकाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उस दर्शन के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। यूसुफ को ऐसा ही दर्शन मिला था जिस दर्शन के बारे में आज मैं जिक्र कर रहा हूँ, और कई बार हमें भी ऐसा दर्शन मिलेगा। शायद कोई हमारे सामने झुक ना रहा हो, लेकिन शायद कोई हमें मारने आ रहा हो, कोई हमें सताने आ रहा हो, कोई शायद हमारे बारे में बुरा बोल रहा हो। क्या आप तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए, या आप बोलेंगे नहीं वो दर्शन तो शैतान की ओर से था? कई बार कुछ ऐसी बातें हैं ना जो हम पसंद नहीं करते, हम बोल देते हैं जी वो शैतान की ओर से था, लेकिन कई बार परमेश्वर के अजीजों दर्शन प्रभु की ओर से होता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। आप समझिए इस बात को, ठीक है? दूसरा दर्शन है व्यवहारिक दर्शन। तीसरा दर्शन है भविष्य दर्शन, मतलब फ्यूचर रेवलेशन। प्रभु फ्यूचर के बारे में आपको बताएगा, ठीक है? और हम यूसुफ के दर्शन को भी एज ए फ्यूचर रेवलेशन ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रैक्टिकल था, ठीक है? सो हम यहाँ पे यूहन्ना और अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं। अब्राहम भी एक विजन के साथ चल रहा था और यूहन्ना भी एक विजन में था, लेकिन परमेश्वर के अजीजों प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर के लिए ज़्यादा इन लोगों को इस्तेमाल किया गया। जिस दर्शन के बारे में, रेवलेशन के बारे में यूहन्ना ने लिखा या अब्राहम ने बात किया, उस दर्शन, उस रेवलेशन को आज हम परमेश्वर के अजीजों पूरा होते हुए देख रहे हैं। कई बार प्रभु फ्यूचर के लिए आपसे बात करेंगे। शायद परमेश्वर के अजीजों वो ऐसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हो। आप समझिए इस बात को। मेरे लिए भविष्यवाणी की गई, मेरे लिए एक रेवलेशन प्रभु ने दिया एज ए प्रोफेसी कि तेरे परिवार के लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे, तेरे अपने लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे, और वो पूरा हुआ। मेरे लिए भविष्यवाणी की गई यूसुफ जैसा परीक्षा तेरे जीवन में आएगा, वो पूरा हुआ। मेरे लिए भविष्यवाणी की गई, ठीक है, रेवलेशन एज ए प्रोफेसी आई, तो जहां खड़ा होगा वहां से पवित्र आत्मा की नदियां बहेगी। पूरा हुआ, पूरा हुआ परमेश्वर के अजीजों। तीनों रेवलेशन एज ए प्रोफेसी पूरा हुआ मेरे लाइफ में, लेकिन टाइम लगा, समय लगा। सो हमेशा प्रभु एक ही तरीके का रेवलेशन आपको नहीं देगा, ठीक है? कई बार वो अपने प्रेम को आप पर रिवील करेगा, कई बार वो अपने क्रोध को आप पर रिवील करेगा, कई बार वो टीचिंग को आप पर रिवील करेगा, कई बार पवित्र आत्मा को आप पर रिवील करेगा, कई बार परमेश्वर के अजीजों महिमा आप पर रिवील करेगा। सो रेडी फॉर एवरी रेवलेशंस। हर एक प्रकाशन के लिए तैयार रहिए, और ये मत बोलिए कि प्रभु मुझे सिर्फ आप अपना चेहरा दिखाइए, हाथ दिखाइए, पैर दिखाइए। एक वायदा प्रभु ने हमेशा परमेश्वर के अजीजों अपने लोगों को किया है, दिया है, और वो वायदा पता है क्या है? एक दिन तुम देखोगे। क्या ये प्रॉमिस काफ़ी नहीं है? मूसा ने भी जीत किया था, लेकिन मूसा नहीं देख पाया। हम चाहे कितना ही जीत करें, हम उसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अभी हम उस स्टेज में नहीं हैं। हालेलुया। बहुत से लोग इन दिनों में क्या कहते हैं, आज मैंने हमारे चर्च में यीशु को देखा। कितना आसान है ना, कुछ भी बोलना कितना आसान है, लेकिन क्या वाकई में प्रैक्टिकल है ये सारी बातें?
आप अगर वचन के साथ प्रैक्टिकल नहीं है तो इन दिनों में ये देखा वो देखा बोलकर लोग आपको भरमाएंगे और आप लूट जाएंगे, आप सड़क में आ जाएंगे, लेकिन वो अमीर बन जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी बरतिए, प्रभु के वचन को इस्तेमाल कीजिए। कठिन है, आसान नहीं है, आसान नहीं होगा उद्धार पाना। परमेश्वर के अजीज, उद्धार पाना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा, कहीं हमारा मेहनत व्यर्थ ना हो जाए। ठीक है, अगर आज का प्रचार आपको अच्छा लगा हो, आज के प्रचार के जरिए प्रभु ने आपसे बात किया हो, अपना जवाब कमेंट में छोड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो सवाल मैंने आपसे किया था। हालेलुया, क्या आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं या नहीं? आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु आज हमसे अद्भुत रीति से बात किया है। प्रभु अपने बेटे और बेटियों को प्रभु आपने छुआ है, और प्रभु आपने हमें ये सिखाया है कि प्रभु आप अलग अलग तरीके से प्रकाशन को देते हैं। प्रभु जब वो प्रकाशन हमारे ऊपर आता है, प्रभु आप सहायता कीजिए ताकि उस प्रकाशन में प्रभु हम आपकी उपस्थिति को हम महसूस करें, आपके प्रभु विचारों को हम समझ सके, आपकी इच्छा को हम जान सके। हम हर दिन आपके प्रकाशन को चाहते हैं राजा, लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कि प्रभु हमारे बोलने से आप अपनी प्रकाशन हमें दीजिए। हम ये बोलते हैं प्रभु आपको जब अच्छा लगता है प्रभु आप हमें प्रकाशनों से भरिए, लेकिन प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम उन प्रकाशनों को समझे, और प्रभु जैसा जैसा रेवलेशन आप देते हैं उसी तरीके से प्रभु हम आपके पीछे उन रेवलेशनों को समझते हुए चल सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।